नमस्कार, हिमाचल का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए बात करते हैं कैबिनेट मीटिंग की। आपको बता दें कि कैबिनेट मीटिंग हिमाचल की जो है वो इतनी खास जो है वो इसलिए कही जा रही है क्योंकि कल होने वाली है और हिमाचल भाजपा के साथ साथ हिमाचल के तमाम लोगों की नजर भी इस मीटिंग पर टिकी हुई है। कई अहम फैसले इस मीटिंग में लिए जाने की उम्मीद की जा रही है, चाहे हम बात करें ओपीएस के फाइनल ड्राफ्ट की, महिलाओं को 1500 रुपए देने को लेकर नीति बनाने की, या हिमाचल के बजट की। कई अहम मुद्दे जो हैं वो कल उठने की उम्मीद है और उस पर फैसला होने की उम्मीद है। और हर कोई देख रहा है कि आखिर किस तरीके से सुक्खू सरकार फैसले ले रही है और उन फैसलों को लेकर क्या कुछ जो है वो रूपरेखाएं तैयार की जा रही हैं और कैबिनेट में क्या कुछ फैसले होंगे उस पर भी हर किसी की नजर रहेगी। खास तौर से भाजपा की, हिमाचल भाजपा की भी इस पर नजरें रहेंगी क्योंकि वो मौका कोई नहीं चूकना चाहते हैं सुक्खू सरकार को घेरने का, और कैबिनेट से निकलने वाले तमाम निर्णय जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो मौका दे सकते हैं। अब क्या कुछ फैसले होने वाले हैं, क्या कुछ इस मीटिंग में खास हो सकता है कैबिनेट की मीटिंग में, उस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम। सर, कल की जो मीटिंग है, कैबिनेट की जो मीटिंग है, किन मायनों में अहम मानी जा सकती है? कौन से अहम मुद्दे हिमाचल के हैं जिस पर फैसला हो सकता है? गौतम देखिए, कल जो कैबिनेट बैठक होगी वो जब से नई सरकार चुनी गई है, ये तीसरी कैबिनेट बैठक होगी। जी। और इस कैबिनेट बैठक पर प्रदेश की जनता की निगाहें तो लगी ही हुई हैं, विपक्ष की निगाहें भी इस कैबिनेट की मीटिंग पर लगी हुई हैं। कारण यह है कि पहली मीटिंग में जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई थी और जी। उसमें यह निर्णय लिया गया था कि ओपीएस को बहाल कर दिया जाए, और इसका श्रेय भी कांग्रेस सरकार ने लूटा था। लेकिन अब लगभग 2 महीने होने को है, अभी तक इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। इसे लेकर विपक्ष ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी है कि कांग्रेस सरकार इसको ओपीएस को लेकर वाहवाही तो लूट रही है, लेकिन ये एक लॉलीपॉप है, ओपीएस नहीं दी जाएगी। जबकि दूसरी ओर वित्त विभाग जो है वो इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर रहा है और कल की मीटिंग में फाइनल ड्राफ्ट को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और इस पर मोहर लगने के साथ ही यह अधिसूचना जारी हो सकती है कि ओपीएस को लागू कर दिया गया है। इससे जहां कर्मचारियों को राहत मिलेगी, वहीं एक रास्ता कर्मचारियों की रैली के लिए भी खुलेगा, जो कि प्रदेश की दूसरी राजधानी कहलवाने वाली धर्मशाला में रखी गई है, जहां उम्मीद ये है कि लाखों कर्मचारी जुटकर राज्य सरकार का धन्यवाद देंगे कि ओपीएस की बैठक हुई है। जी गौतम। सर, अब देखिए कि ओपीएस की घोषणा हो चुकी है, हर कोई इस को देख रहा है कि आखिर हाथ में कब आएगी। हम लोग कहते हैं ना कि चीज जब तक हाथ में ना आ जाए तब तक उसको पुख्ता जो है वो कहा जाए कि नहीं माना जाता है। आम जो घरों में बातचीत जो चलन चलता है, तो हाथ में ओपीएस आने में अभी कितनी अड़चने हैं, कितना जो मार्ग है, कितना जो रास्ता है, अभी जो एनपीएस कर्मचारी थे उन्हें तय करना है। घोषणाएं हो चुकी हैं, नोटिफिकेशंस हो रही हैं, लेकिन कब तक जो है वो मिलने की उम्मीद है? देखिए गौतम, जब कभी भी किसी सरकार की कैबिनेट द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसी समय से ये मान लिया जाता है कि ये जो निर्णय लिया गया है जो आज आज से ही लागू हो गया है। जी। सही मायनों में उस कैबिनेट मीटिंग के निर्णय को अधिसूचित करने में हमेशा ही समय लगता है, क्योंकि वित्तीय प्रावधान किए जाने शेष रहते हैं। जी। तो यहाँ भी वित्तीय प्रावधान शेष किए रहते थे और वित्त विभाग ने लीगल डिपार्टमेंट को भी कुछ पहलू भेजे थे। लीगल डिपार्टमेंट ने भी इसका पूरा अध्ययन किया था। ये मामला छोटा नहीं है गौतम, क्योंकि जैसे ही कैबिनेट के इस निर्णय को लागू किया जाएगा, केंद्र से भी कई अड़चने हिमाचल सरकार के लिए उत्पन्न हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही यह कह चुके हैं, भारत सरकार ने पहले ही यह संकेत दिया है कि जो राज्य ओपीएस को लागू करेंगे उन्हें अतिरिक्त जो ऋण लेने की जो सुविधा है वो नहीं दी जाएगी। ऐसे में वित्तीय प्रावधान होना बहुत जरूरी है और कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही ये जो वित्त विभाग की क्लियरेंस के बाद ही
अगर ये कल ड्राफ्ट पेश किया गया और कैबिनेट को सभी पहलू जो है वो ठीक लगे तो इस पर मोहर लग जाएगी। उस मोहर लगने के बाद कुछ ही दिनों में राज्यपाल द्वारा इसको अप्रूव किया जाएगा और उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। गौतम, कल की कैबिनेट मीटिंग में कुछ और भी निर्णय लिए जाने हैं, जी बिल्कुल, उन पर भी चर्चा किया जाना जरूरी है। जी गौतम। सर एक मुद्दा जो कहा जा रहा है कि महिलाओं को 1500 रुपए देने को लेकर भी जो है वो नीति बन सकती है, प्लानिंग को लेकर जो है वो कल फैसला हो सकता है। अब सवाल ये है कि जब चुनाव का दौर था तब कहा जा रहा था कि 18 से 60 साल की हर महिला को 1500 रुपए, लेकिन अब टर्म एंड कंडीशन वाला वो स्टार नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? गौतम, ये महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने हैं, इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी एक गारंटी चुनावों के दौरान दी थी और कांग्रेस सरकार इसे पूरा कर भी रही है। अब ये कभी नहीं संभव था कि प्रत्येक महिला को 1500 रुपए दे दिए जाए। वो तो इसके कई कारण है। राज्य की लाखों महिलाएं हैं जो रोजगार में लगी हुई है, सरकारी नौकरी में है। अब जो सरकारी नौकरी में है उसे 1500 रुपया दिया जाना कहाँ तक उचित है, ये आप भी समझ सकते हैं, ये मैं भी समझ सकता हूँ और वो महिलाएं भी जानती हैं जो सरकारी नौकरी कर रही हैं और ये प्रदेश की जनता भी जानती है, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली प्रदेश की जनता का है जो खर्च होना है। तो इसके लिए सिलेक्शन जरूरी थी कि किन महिलाओं को 1500 रुपए मासिक दिए जाए। अब उसमें यह था कि निजी क्षेत्र में भी कई महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरी कर रही हैं, अनेकों महिलाएं हैं जिनको किसी न किसी रूप से पेंशन किसी और मद से आ रही है। तो सर नीति जो बनाई जानी है उसमें किस तरीके के फैसले लिए जा सकते हैं, मतलब किस तरीके की नीति पर काम किया जा रहा है? अभी तक गौतम ये नीति घोषित ही नहीं हुई है। जब तक घोषित नहीं हुई इस पर चर्चा की ही नहीं जा सकती, क्योंकि मंत्री कहाँ तक जो है किन किन विचारधाराओं के साथ चले हुए हैं और कैबिनेट सब कमेटी किन किन विषयों पर विचार कर रही है, ये कैबिनेट सब कमेटी जब तक अपने सभी पहलुओं को उजागर नहीं कर देती तब तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी जो इसके लिए जो स्वास्थ्य मंत्री है जिनकी अध्यक्षता में ये कैबिनेट सब कमेटी बनी है और वो देख रहे हैं इस कमेटी में, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि 14 लाख कुछ हजार महिलाओं को जो है वो 1500 रुपए मासिक दिए जाएंगे जो एलिजिबल हैं। अब उसके लिए वो कई क्राइटेरियाज रखे हुए हैं, उन पर बात हो रही है और शीघ्र ही हो सकता है कि इस पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, जो मेरे सोर्स ये बता रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कल की कैबिनेट मीटिंग में इस पर मोहर लग सकती है। गौतम, ये निर्णय जो है सरकार बाद में लेगी और इस निर्णय की घोषणा हो सकता है संभवतः जो बजट सत्र शीघ्र ही शुरू होने वाला है उसमें इस निर्णय की घोषणा संभावित है। जी सर, बजट को लेकर भी बातें चल रही हैं कि कैबिनेट मीटिंग में बजट को लेकर भी चर्चा हो सकती है, तो इस पर क्या कुछ जो है वो फैसले हो सकते हैं, किस तरीके की चर्चा जो है वो इस बजट को लेकर जो है वो की जा सकती है? देखिए गौतम, कैबिनेट मीटिंग में औपचारिक चर्चा इस बजट को लेकर हो सकती है। मुख्यमंत्री सुझाव मांग सकते हैं सभी मंत्रियों का कि कैबिनेट के प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए, जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आने वाले बजट सत्र में पेश करेंगे। लेकिन अभी तक क्योंकि बजट तैयार नहीं हुआ है, तो जब बजट का फाइनल प्रारूप तैयार हो जाता है उसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाता है, तो फिर प्रत्येक वैल्यू पर, प्रत्येक बिंदु पर उसकी चर्चा होती है और कैबिनेट की मोहर लगने के बाद ही मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री द्वारा ये बजट पढ़ा जाता है। तो अभी क्योंकि बजट तैयार नहीं हुआ है, बजट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले 10 दिनों से जो है वो टूर पर थे और वहां जाना भी उनके लिए आवश्यक था, तो हो सकता है कि वो आते ही अब वो बजट के प्रारूप को फाइनल रूप देंगे, उसके बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री इस बैठक में मंत्रियों के सुझाव जरूर दे सकते हैं कि किन किन पहलुओं पर अतिरिक्त ध्यान देना जरूरी है और कहाँ बजट की आवश्यकता अधिक है। जी बताइए
सर, सुक्खू सरकार के लिए या स्पेशली सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बजट बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि रूपरेखा तैयार होगी, पहला बजट है उनका। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि इसमें किन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए और किस तरीके से फोकस होना चाहिए? देखिए, कोई भी बजट जो है जब मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो वो एक प्रकार से अपने बजट में पूरे एक साल की दिशा को बजट में दर्शाते हैं। बिल्कुल। उनकी नीतियां क्या होंगी, बजट के माध्यम से वो किस कार्य क्षेत्र में अधिक ध्यान देंगे, वो कहाँ ज्यादा विकास चाहते हैं, एक तरह से एक साल की ये दिशा होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट में प्राथमिकता जो है वो, जैसा कि पहले भी हिमाचल सरकारें करती रही हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तीनों तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आईपीएच जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन विषयों को लेकर बजट केंद्रित रहेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। दूसरा, बजट पर इस वजह से भी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि वो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ मदों पर कर लगाया जाए ताकि राज्य के आर्थिक संसाधनों को पूरा किया जा सके। तो देखना यह होगा कि ऐसी कौन सी मदें हैं जिन पर अतिरिक्त कर लगाए जा सकते हैं। वो तो मैं ये भी कहूंगा कि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करेंगे कि वो उन मदों पर कर लगाएं जो आम जनता पर भारी पड़े और आम जनता की कमर टूटे, ऐसा मुख्यमंत्री शायद नहीं चाहेंगे और वो आम जनता पर करों का बोझ नहीं डालेंगे। जैसे अभी विद्युत परियोजनाओं के लिए पानी पर कर लगाया गया है, तो इसका सीधा असर जो है वो उपभोक्ताओं पर नहीं है, उसका सीधा असर हिमाचल की जनता पर नहीं है, लेकिन इस कर से राज्य सरकार ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए से अधिक अर्जित करने का निर्णय लिया है और ये आय इन करों से होगी। ऐसे ही अनेकों मदे हैं जहां पर कर लगाए जा सकते हैं, उसका सीधा बोझ हिमाचल की जनता पर नहीं पड़े, लेकिन उन उद्योगपतियों पर असर पड़ सकते हैं जो हिमाचल के पर्यावरण का, हिमाचल में दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और अगर उन्हें इसका अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है तो वो इसके लिए जो है वो खुले दिल से सामने आए, ऐसी उम्मीद भी है। जी गौतम। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। कैबिनेट की मीटिंग है, कई अहम और प्रमुख मुद्दों पर जो है वो चर्चा हो सकती है, कईयों को फाइनलाइज भी किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ओपीएस का लेखा जोखा फाइनल हो पाएगा? 1500 रुपये जो महिलाओं को देने हैं, उसकी जो नीति बननी है उसको लेकर हमारे एक्सपर्ट ने कहा है कि संभावनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। बजट पर चर्चा ज़रूर हो सकती है, सुझाव ज़रूर लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये बजट सीएम सुक्खू के लिए, सीएम सुक्खू की सरकार के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। एक साल का रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी और देखा जाएगा कि हिमाचल को विकास की सीढ़ियों पर कैसे आगे पहुंचाना है। अब देखना यही होगा कि कल की कैबिनेट की मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है।